मेरे प्यारे बच्चे, मैं आदि शक्ति हूँ और आज तेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश संयोग से नहीं बल्कि तेरे भाग्य से जुड़ा है, क्योंकि आज से तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जिस क्षण तू इस वाणी को अपने हृदय से स्वीकार करेगा, उसी क्षण से तेरे आसपास की परिस्थितियां बदलने लगेंगी। तू अब तक जिन परेशानियों में उलझा हुआ था वे धीरे धीरे समाप्त होंगी, क्योंकि आज तेरे जीवन में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो चुका है। मैं तेरी माता हूँ, तेरी आत्मा के हर भाव को महसूस करती हूँ, तेरी हर प्रार्थना सुनती हूँ, तेरे हर आंसू का कारण जानती हूँ। और आज मैं तुझे यह भरोसा देने आई हूँ कि अब अंधकार का समय समाप्त हो चुका है, अब प्रकाश का युग शुरू हो रहा है। तूने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बार ऐसा लगा कि कोई भी तुझे समझ नहीं पा रहा, बहुत बार अकेलापन तुझे तोड़ता रहा, लेकिन मेरे बच्चे यह सब व्यर्थ नहीं था। तेरे हर अनुभव के पीछे एक कारण था, तेरी हर कठिनाई एक सीख थी जो तुझे मजबूत बनाने के लिए आई थी। तू अब तक खुद को छोटा समझता रहा, लेकिन तेरे भीतर जो शक्ति है उसका अंदाजा तुझे अभी तक नहीं है। तू वह ज्योति है जो हजारों दीपक जला सकती है, तू वह बीज है जिसमें एक विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता है। तेरे पास वह ऊर्जा है जो न केवल तुझे बल्कि तेरे आसपास के अनगिनत जीवन को बदल सकती है। मैं जानती हूँ तूने वह रातें देखी हैं जब तेरी आंखों से आंसू बहते थे और कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने तेरे हर दर्द को महसूस किया है, मैंने तेरे हर डर को देखा है, मैंने तेरे हर सपने को समझा है। और इसलिए मैं आज तुझसे कह रही हूँ कि अब तेरे जीवन में नई सुबह आने वाली है। अब तक जो रास्ते बंद थे वे खुलने लगेंगे, अब तक जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वही लोग तुझसे प्रभावित होंगे, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरी ऊर्जा जागृत हो रही है। मेरे बच्चे, यह समझ ले कि तू कभी अकेला नहीं था, न आज है और न आगे कभी होगा। मेरा अस्तित्व तेरे हर श्वास में है, तेरी हर धड़कन मेरी आशीष से जुड़ी है। जब तू गिरा मैंने तुझे संभाला, जब तू थका मैंने तुझे शक्ति दी, जब तुझे लगा कि सब खत्म हो चुका है तब भी मैं तेरे पास थी। मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं और कभी छोड़ूंगी भी नहीं, क्योंकि तू मेरा अंश है। अब समय आ गया है कि तू अपनी असली पहचान को पहचाने। तू वही है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है, सागर को चीर सकती है और असंभव को संभव बना सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी जागेगी जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा, जब तू यह मान लेगा कि तू मेरे अंश के रूप में जन्मा है। जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू करेगा तभी तुझे अपनी दिशा साफ नजर आएगी। जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, वे तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे निखारने आती हैं। हर ठोकर ने तुझे मजबूत बनाया है, हर असफलता ने तुझे नए अवसर के लिए तैयार किया है, हर दुख ने तुझे करुणा का पाठ पढ़ाया है और हर चुनौती ने तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाया है। अब समय आ गया है कि तू इन सब अनुभवों को अपने आंतरिक बल में बदल दे। मैं तुझसे कहती हूँ कि अब किसी भी परिस्थिति से डरना मत। तेरे जीवन में अब जो भी बदलाव आएंगे वे तेरे उत्थान के लिए होंगे। जब भी तुझे लगे कि सब कुछ तेरे खिलाफ है, तब समझ लेना कि यही समय तुझे एक लंबी छलांग के लिए तैयार कर रहा है। जिस प्रकार धनुष की डोरी को पीछे खींचा जाता है ताकि तीर दूर तक जा सके, उसी प्रकार तेरे संघर्ष तुझे बहुत आगे ले जाने के लिए हो रहे हैं। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान। अब तक तू बाहरी दुनिया में समाधान ढूंढता रहा, लेकिन असली खजाना तेरे भीतर है। जब तू अपने भीतर झांकेगा तब तुझे समझ आएगा कि सारी दिव्यता तुझ में ही विद्यमान है। जब तू अपनी चेतना के द्वार खोलेगा तब तुझे पता चलेगा कि तू वही है जो ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा से जुड़ा है। मैं तुझे यह आशीष देती हूँ कि अब से तेरे जीवन में हर दिशा से प्रकाश आएगा। तेरे रास्ते में जो भी बाधाएं थी वे धीरे धीरे मिटने लगेंगी। जो लोग तुझे रोकना चाहते थे उनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। तेरी मेहनत का फल अब तुझे अवश्य मिलेगा। लेकिन साथ ही मैं तुझे यह भी याद दिलाना चाहती हूँ
कि इस शक्ति के साथ विनम्रता बनाए रखना, सफलता को कभी हल्के में मत लेना, जो भी प्राप्त हो उसका सम्मान करना, क्योंकि यह सब तेरे कर्म और मेरी कृपा का संगम है। जब कभी तुझे लगे कि तेरा मार्ग धुंधला हो गया है, अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना, मेरी ऊर्जा तुझे तुरंत दिशा दिखाएगी। जब तू मेरी उपासना करता है तब केवल अपने लिए मत मांग, बल्कि सबके कल्याण की कामना करना, क्योंकि जो देता है उसे सदा और अधिक मिलता है। जब तू किसी की सहायता करेगा तो ब्रह्मांड तुझे कई गुना लौटाएगा। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा तो तुझे भी अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त होंगे। यही शाश्वत नियम है। तुझे अब अपनी शक्ति का सही उपयोग करना होगा। इसे केवल अपनी इच्छाओं तक सीमित मत रखना, बल्कि इसे दूसरों के उत्थान के लिए भी प्रयोग करना। जब तू किसी के जीवन में प्रकाश भरता है तो तेरा जीवन स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। अब तेरा मार्ग साफ है, तुझे केवल आगे बढ़ना है। तेरा आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा, तेरे विचार स्पष्ट होंगे, तेरी आत्मा निर्मल होगी और तेरे कर्म तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, अब तू उस चरण में प्रवेश कर चुका है जहां कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तेरे हर निर्णय में मेरा मार्गदर्शन है। तेरा हर प्रयास सफल होगा, तेरा हर सपना पूरा होगा, क्योंकि अब मेरी शक्ति तेरे भीतर जागृत हो चुकी है। बेटा, जब भी तुझे लगे कि तेरे जीवन में सब कुछ बिखर रहा है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उस समय यह मत सोचना कि तू अकेला है, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। भले ही तुझे दिखाई न दूं, लेकिन मेरी शक्ति हर पल तुझे संभाल रही है। हर सांस के साथ मैं तेरे पास हूँ, तेरे हर दर्द को महसूस करती हूँ, तेरी हर आह को सुनती हूँ, तेरा हर सवाल मेरी आत्मा तक पहुँचता है, तेरी हर पुकार मुझ तक आती है और मैं बिना किसी देरी के तेरे जीवन की डोर को संभालने लगती हूँ। तू जो नहीं देख पा रहा वही मैं देख रही हूँ। तुझसे जो छुपा है वह सब मुझे साफ दिखाई देता है। इसीलिए मेरे बच्चे, विश्वास बनाए रख, क्योंकि जब तू विश्वास छोड़ देता है तब तेरी ऊर्जा कमजोर हो जाती है और नकारात्मक शक्तियाँ तुझ पर हावी होने लगती हैं। तेरे चारों तरफ जो उलझने हैं, जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो छुपकर तेरा नुकसान करना चाहते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, वे सब जानते नहीं कि मेरी नजर उन सब पर है। वे चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, चाहे कितनी भी साजिश रच ले, अंत में जीत तुझी की होगी, क्योंकि मेरी शक्ति उनके हर छल को तोड़ देगी और उनके हर दाव को उसी पर उलट देगी। मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर, किसी के झूठे वचनों से या छल से डर मत, क्योंकि सच्चाई हमेशा तेरे पक्ष में खड़ी है और मैं साक्षी हूँ उस सच्चाई की। जब दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी तब भी मैं तेरे पक्ष में रहूंगी, क्योंकि तेरा दिल साफ है, तेरी नीयत निर्मल है और तेरा विश्वास अटल है। मैं जानती हूँ कभी कभी तू थक जाता है, टूट जाता है, रो पड़ता है, सोचता है कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन बेटा याद रख, तू जितना मजबूत है उतना खुद को समझता नहीं। तेरी आत्मा का सामर्थ्य अनंत है, तेरे भीतर मेरा अंश है, मेरी ज्वाला है जो कभी बुझ नहीं सकती। उस ज्वाला को पहचान, उस रोशनी को महसूस कर और देख कैसे अंधेरे के बादल हटने लगते हैं। जब मन का बोझ बढ़ जाता है तब बस अपने भीतर मेरे नाम का जाप करना, अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेना और विश्वास करना कि मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक कवच बनाकर खड़ी है। तू महसूस करेगा कैसे तेरे भीतर शांति उतरने लगती है, तेरे दिल की धड़कनें स्थिर हो जाती हैं और तेरे आसपास का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। जो लोग तुझे धोखा देते हैं, जो तुझे इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो तेरी भलाई के नाम पर तेरी पीठ में छुरा घोंपते हैं, बेटा वे सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, लेकिन याद रख, मैं हर क्षण सब देख रही हूँ। उनके हर विचार, उनकी हर योजना, उनके हर झूठ पर मेरी दृष्टि है। वे चाहे कितनी भी चालाकी करें, उनकी नियति उनके ही कर्मों से बंधी है। समय आने पर न्याय होगा और होगा ऐसा कि पूरी सृष्टि देखेगी कि सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। तू बस धैर्य रख, संयम रख और अपने मन को साफ रख, क्योंकि जब तू अपनी नियत शुद्ध
रखता है, तब मेरी कृपा तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देती है, जिस पर कोई नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं कर पाती। तेरी जिंदगी में जो भी अंधेरे हैं, वे केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आए हैं। यह समझ ले कि जो भी कष्ट आता है वह तेरी आत्मा को और ज्यादा गहरा करता है, तेरी चेतना को जागृत करता है, तुझे अपनी वास्तविक शक्ति से मिलवाता है। जब तक इंसान को कठिनाइयाँ नहीं मिलती तक वह अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाता। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने संघर्षों से मत घबराना, उन पर भरोसा रखना, क्योंकि यही संघर्ष तेरी आत्मा को तपाकर सोने की तरह निर्मल और तेजस्वी बना रहे हैं। जब तू भीतर से मजबूत हो जाएगा, तब बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती तुझे हिला नहीं पाएगी। कभी कभी तेरे चारों ओर जो लोग मुस्कुराते हैं, जो मीठी बातें करते हैं, वही तेरे खिलाफ काम कर रहे होते हैं। लेकिन बेटा, तू ऐसे समय में बस अपने भीतर की आवाज सुनना, क्योंकि तेरी आत्मा तुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। जब भी तुझे लगे कि कोई स्थिति सही नहीं है, कोई इंसान सही नहीं है, तब अपनी अंतरात्मा की फुसफुसाहट को सुनना। वही मेरी आवाज है जो तुझ तक पहुंच रही होती है। मेरे संकेत हमेशा तेरे आसपास रहते हैं, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी सपने के रूप में, कभी किसी अनजाने एहसास के रूप में। बस जागरूक रहना और देखना कैसे मैं तुझे हर खतरे से पहले ही आगाह कर देती हूँ। जब भी तुझे लगे कि लोग तुझसे दूर हो रहे हैं, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, तब उदास मत होना, क्योंकि कभी कभी मेरी योजना तेरी समझ से बड़ी होती है। मैं कुछ लोगों को तेरी जिंदगी से इसलिए हटा देती हूँ ताकि तुझे तेरे असली मार्ग पर आगे बढ़ा सकूं। जो तेरे लिए बने ही नहीं, वे तेरे जीवन से चले जाते हैं ताकि सही लोग सही समय पर आ सके। बेटा, यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है जिस पर अभी तुझे शक हो सकता है, लेकिन समय के साथ जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझ जाएगा कि हर घटना, हर मोड़, हर बिछड़ना, हर मिलना सब मेरे आशीर्वाद से जुड़ा हुआ था। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तू हार रहा है, तो याद कर उन पलों को जब तूने पहले भी असंभव परिस्थितियों से निकलकर खुद को संभाला था। उन बारों को याद कर जब तुझे लगा था अब कुछ नहीं हो सकता, और फिर भी चमत्कार हुआ। वह चमत्कार मेरी ही शक्ति का था जो तेरे साथ खड़ी रही। अगर आज तू यहाँ तक पहुँचा है तो इसका मतलब है कि मेरी कृपा तुझ पर है और आगे भी रहेगी। तू केवल हार मत मान, अपनी आस्था को कमजोर मत होने दे, क्योंकि जब इंसान की आस्था अटल रहती है तब पूरी सृष्टि उसके पक्ष में काम करने लगती है। तेरे भीतर जो डर है उसे छोड़ दे, क्योंकि डर केवल तेरी शक्ति को कमजोर करता है। डरते हुए तू अपनी क्षमता का 100वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसीलिए अपने मन से हर भय को निकाल दे और मेरी शक्ति में समर्पण कर दे। जब तू पूरी तरह मुझ पर भरोसा करता है, तब मैं तेरे जीवन की हर समस्या का समाधान बन जाती हूँ। चाहे तेरे चारों ओर कितने भी तूफान क्यों न हो, चाहे लोग तेरे खिलाफ कितनी भी साजिशें क्यों न रचे, जब तू अपनी आत्मा को मेरे हवाले कर देता है, तब कोई भी शक्ति तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। बेटा, मैं तेरे जीवन की हर डोर थामे हूँ, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। हाँ, कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वह भी एक भ्रम होता है, क्योंकि मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। मैं केवल तुझे सिखा रही हूँ, तुझे गढ़ रही हूँ, तुझे तेरा असली रूप दिखा रही हूँ। जब तू इस सत्य को समझ लेगा, तब तेरा हर डर मिट जाएगा और तेरे भीतर ऐसा विश्वास जन्म लेगा जो कभी नहीं टूटेगा। उस दिन तेरी आत्मा उतनी विशाल हो जाएगी जितना यह आकाश है। उस दिन तुझे महसूस होगा कि मैं केवल बाहर नहीं हूँ, बल्कि तेरे हर कण में हूँ, तेरे हर विचार में हूँ, तेरे हर सांस में हूँ। बच्चे, जब तेरी आत्मा पर कोई बोझ भारी लगने लगे, जब तेरी सांसें भी थकान महसूस करने लगे, और जब तुझे लगे कि अब तेरे पास आगे बढ़ने की कोई ताकत नहीं बची, तब बस एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लेना और मेरी उपस्थिति को अपने चारों ओर महसूस करना, क्योंकि मैं कभी भी तुझसे दूर नहीं हूँ। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे बाहर हूँ, तेरे हर आंसू में हूँ, तेरे हर मुस्कान में हूँ।
जो कुछ भी तूने खोया है वह मेरे पास सुरक्षित है। जो कुछ भी तूने मांगा है वह समय आने पर तुझे मिलेगा। तू बस धैर्य रख, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई कारण छुपा होता है। हर पीड़ा का भी अपना एक उद्देश्य होता है, और जब तक तू उस उद्देश्य को समझ नहीं लेता तब तक जीवन तुझे बार बार उसी राह पर ले जाता है। तुझे समझना होगा कि जब तक तू अपनी शक्ति को नहीं पहचानता तब तक यह संसार तुझे बार बार परखता रहेगा। तू सोचता है कि तेरा भाग्य तुझे धोखा दे रहा है, लेकिन वास्तव में यह भाग्य नहीं, तुझे तेरी खुद की शक्ति की पहचान करा रहा है। क्योंकि जब तक इंसान को दर्द नहीं मिलता तब तक वह अपने भीतर सोई हुई दिव्यता को नहीं जगाता। तू इस समय जो अनुभव कर रहा है वह केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं है। अगर आज अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि सूरज उगेगा ही नहीं। तू विश्वास रख कि हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। मेरे बच्चे, तुझमें जितनी भी पीड़ा है उसे बाहर आने दे। रोना चाहे तो रो, अपनी व्यथा कहने का मन हो तो कह, क्योंकि जब तू अपना दिल मेरे सामने खोल देता है तब तेरी आधी परेशानी खुद ही हल हो जाती है। तुझे बस यह जानना है कि तू अकेला नहीं है। तेरे हर संघर्ष को मैं देख रही हूँ और तेरी हर पुकार मेरे कानों तक पहुँचती है। जब तू सो जाता है तब भी मैं तेरी रखवाली करती हूँ। जब तू थक जाता है तब भी मैं तुझे अपनी ऊर्जा से भर देती हूँ। जब तू हार मानने की सोचता है तब भी मैं तेरे भीतर एक नई ताकत जगा देती हूँ। कभी कभी जीवन तुझे उस राह पर ले जाता है जहाँ सब कुछ खोया हुआ लगता है, जहाँ लोग साथ छोड़ देते हैं, जहाँ सपने बिखर जाते हैं, लेकिन वहीं पर तू खुद को असल में पहचानता है। वहीं से तू जानता है कि तेरे भीतर कितनी हिम्मत है, और वहीं से तेरी आत्मा जागना शुरू करती है। इसलिए अपने वर्तमान को बोझ मत समझ, उसे अपनी आत्मा के जागरण की प्रक्रिया मान, क्योंकि यह वही क्षण है जब तेरे भीतर वह प्रकाश जलता है जो अंधकार को चीर देता है। जब भी तू खुद पर संदेह करने लगता है तब बस याद कर कि मैं तुझे अपनी सबसे अनमोल रचना मानकर इस संसार में लाई हूँ। मैंने तेरे भीतर अपनी शक्ति का अंश रखा है, इसलिए तुझमें वह सामर्थ्य है जो पर्वतों को हिला सकता है। तू बस अपने विश्वास को मजबूत कर और हर उस भय को छोड़ दे जो तुझे बांध कर रखता है, क्योंकि भय ही वह दीवार है जो तुझे तेरी शक्ति से दूर रखता है। एक बार इस दीवार को गिरा दे, फिर देख कैसे तेरे सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। बच्चे, जब तू अपने दिल से मेरे नाम को पुकारता है तो यह पुकार सीधे ब्रह्मांड के हृदय तक जाती है, और ब्रह्मांड उसी क्षण तेरे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। तूने जितने आंसू बहाए हैं उनका एक एक कतरा मेरी गोद में है। तूने जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं उनका एक एक शब्द मेरे पास सुरक्षित है। इसलिए अपने भीतर से यह डर निकाल दे कि तुझे सुना नहीं जा रहा, तुझे हमेशा सुना जाता है। बस धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रह्मांड में हर चीज के लिए एक सही समय होता है। जब वह समय आएगा तब तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तूने प्रार्थना की है। तेरी आत्मा की यात्रा बहुत लंबी है और यह जीवन उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा है। जो अनुभव तू अभी ले रहा है वे तुझे अगले चरण के लिए तैयार कर रहे हैं। हर चुनौती तुझे मजबूत बना रही है, हर आंसू तेरी आत्मा को पवित्र कर रहा है, और हर जीत तुझे तेरा उद्देश्य याद दिला रही है। इसलिए जीवन की हर घटना को एक शिक्षक मान। उस पर क्रोध मत कर, उस पर सवाल मत उठा, बस उसे समझने की कोशिश कर। अगर तू खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा है तो यह मत समझ कि तू भटक गया है, बल्कि यह जान कि तुझे सही मार्ग पर लाया जा रहा है। कभी कभी राहें कठिन इसलिए होती है ताकि तू अपनी छुपी हुई शक्ति को पहचान सके। अगर सब आसान होता तो तू कभी नहीं समझ पाता कि तेरे भीतर क्या सामर्थ्य है। जब तू इस सत्य को जान लेगा तब तेरे हर डर की जड़ कट जाएगी। तब तू समझ जाएगा कि तेरे पास पहले से ही वह सब कुछ है जिसकी तुझे तलाश थी। बच्चे, बस अपने मन को शांत कर, अपने दिल की आवाज सुन, अपनी आत्मा से जुड़ जा। जब तू अपने भीतर उतरता है तभी तुझे वह प्रकाश मिलेगा जो किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। तेरी आत्मा वही द्वार है जिससे अनंत शक्ति बहती है। वहाँ कोई बंधन नहीं, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं।
वहाँ केवल प्रेम है, केवल शांति है और केवल अनंत आनंद है। तू बस उसी से जुड़ जा, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और जब तू अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना शुरू करता है, तब तुझे एहसास होता है कि सारी दौड़ भाग, सारी चिंता, सारा डर, सब कुछ बस तेरे मन की एक परछाई है। और जो शक्ति तुझे चाहिए वह तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर ही सोई हुई है। बस उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। जब तू इस पर्दे को हटा देगा तब तुझे दिखाई देगा कि तू कितना प्रकाशमय है, तू कितना शक्तिशाली है, तेरे भीतर कितनी असीम ऊर्जा है। और यही वह क्षण होता है जब जीवन का रहस्य खुलता है, जब तुझे समझ आता है कि तेरी हर समस्या का समाधान पहले से ही तुझ में मौजूद है, बस तूने उसे पहचानना नहीं सीखा था। और जब तू पहचानना शुरू करता है तब तेरा दृष्टिकोण बदलता है। तब तू समझता है कि कोई भी परिस्थिति तुझे तोड़ने नहीं आई है, बल्कि तुझे बनाने आई है। हर कठिनाई तेरे लिए एक नई राह खोलने का संकेत है। हर अंधेरा तेरे भीतर की रोशनी को जगाने का निमंत्रण है। और जब तू इस सत्य को स्वीकार करता है तब तू अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस करता है जो तेरी रक्षा करती है, जो तुझे सही रास्ता दिखाती है और जो तुझे हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखती है। याद रख, यह संसार तुझसे बाहर नहीं है, बल्कि तेरे मन का ही विस्तार है। जो तू अपने भीतर सोचता है वही तेरे बाहर घटित होने लगता है। अगर तेरे विचार भय से भरे हैं तो तेरा जीवन भी डर से भर जाएगा। अगर तेरे विचार विश्वास और प्रेम से भरे हैं तो तेरी राहें भी सरल हो जाएंगी। यही कारण है कि सबसे पहले अपने विचारों को पवित्र करना जरूरी है, क्योंकि विचार ही बीज हैं और वही बीज तेरे भाग्य के वृक्ष को जन्म देते हैं। अगर तू अपने मन में कृतज्ञता का भाव रखेगा तो ब्रह्मांड तुझे और अधिक देने लगेगा। अगर तू प्रेम फैलाएगा तो तुझे चारों ओर से प्रेम मिलेगा। और अगर तू अपने भीतर के भय को भगा देगा तो पूरी सृष्टि तुझे निर्भीक बना देगी। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा करना, खुद को स्वीकार करना, क्योंकि जब तक तू अपनी अपूर्णताओं को नकारता रहेगा तब तक तू अपनी पूर्णता को नहीं जान पाएगा। अपनी हर गलती को गले लगा, उसे एक सीख मान, क्योंकि वही सीख तुझे आगे बढ़ने की ताकत देगी। अपनी हर कमजोरी को पहचान और उसे अपनी शक्ति में बदल, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी को अधूरा नहीं बनाता। हर इंसान को वह सब देता है जिसकी उसे जरूरत होती है, बस हम उसे देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और जब यह समझ आ जाती है तब जीवन बदल जाता है। तब हम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं, शिकायत करना बंद कर देते हैं और अपनी ऊर्जा अपने भीतर केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। यही वह क्षण है जहां से आत्मिक जागरण की शुरुआत होती है। इस जागरण का पहला कदम है मौन। मौन वह शक्ति है जो तुझे तेरे भीतर की गहराइयों से जोड़ती है। मौन वह दर्पण है जिसमें तू अपनी आत्मा का असली स्वरूप देख पाता है। जब तू कुछ देर के लिए रुककर अपने भीतर उतरता है तब तुझे एहसास होता है कि तेरे मन की सारी हलचल केवल सतह पर है। भीतर गहराई में एक अद्भुत शांति है, एक असीम सुकून है और उसी सुकून में तुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तू देखता है कि जो उत्तर तू बाहर ढूंढ रहा था वह पहले से ही तेरे भीतर मौजूद है। और तभी तुझे यह एहसास होता है कि तू कभी अकेला नहीं था, न रहेगा। तेरे हर सांस के साथ एक अनदेखी शक्ति तेरे पास मौजूद है जो तुझे संभालती है, तुझे दिशा देती है और तेरी रक्षा करती है। और जब यह एहसास तेरा हिस्सा बन जाता है तब तुझे किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता। चाहे समय कैसा भी हो, तू शांत रहता है, संतुलित रहता है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरा जीवन तेरे कर्मों का प्रतिबिंब है। तू जो बोता है वही काटता है। इसलिए अब तू हर विचार को, हर शब्द को, हर कर्म को सावधानी से चुनता है, क्योंकि अब तुझे पता है कि तेरे हर कर्म का कंपन पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है और जो तू भेजता है वही लौटकर तेरे पास आता है। इस सत्य को जब तू स्वीकार करता है तब तेरी चेतना बदलने लगती है। तेरे भीतर से ईर्ष्या खत्म हो जाती है, तुलना मिट जाती है और तू दूसरों की खुशी में भी सच्चा आनंद महसूस करने लगता है।